तो स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला और आज हम लोग सिंथेसिस के कॉम्प्लेक्स जो सेंटेंस है जिसमें नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज से मिलाकर जो सेंटेंस बनते हैं, आज उसकी हम लोग एक मिसलेनियस एक्सरसाइज का रिवीजन करने जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके ऑलरेडी वीडियोस बन चुके हैं, ऑलरेडी इसकी सॉल्व एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है, लेकिन जो मैंने एक्सरसाइज पूरी कराई थी वो नाउन क्लॉज की अलग थी, एडजेक्टिव क्लॉज की अलग थी, एडवर्ब क्लॉज की अलग थी। आज ये जो रिवीजन होने जा रहा है ये नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज तीनों को मिलाकर जो बुक में एक्सरसाइज मिसलेनियस दिया हुआ है उसकी बात होगी। तो एक्सरसाइज नंबर 12 का ए होगा, ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है। आपको ये याद रखना है, आपको पता होगा है ना कि वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, दैट, इन सब का यूज करना होता है और हमें इनका यूज एक तरह से कंजंक्शन के रूप में करना होता है। सेकेंड सेंटेंस को फर्स्ट पे रख सकते हैं, फर्स्ट को सेकेंड पे रख सकते हैं, लेकिन इन सबको अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हिंदी आपको सही निकालनी है सेंटेंस की, तभी आप सही कंजंक्शन का या सही जो भी वर्ड इसमें यूज करने के लिए दिए गए हैं वो आप यूज कर पाएंगे। अगर हम हिंदी सही नहीं जानते तो दिक्कत होगी। तो हिंदी बहुत आसान होती है इन सब सेंटेंसेस की। एक आपको कंजंक्शन उठाना है और उसे आपको यूज करके, प्रीपोजिशन भी हो सकता है, कंजंक्शन भी हो सकता है, यूज करके आपको उसे सही ढंग से रखना है। तो वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है और क्योंकि मिसलेनियस है और आपका रिवीजन भी हो रहा है तो प्लीज दोस्तों को शेयर जरूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो पहला सेंटेंस हमारा है कि द टू फ्रेंड्स क्वेरल, दो दोस्तों ने लड़ाई की। आई कुड नॉट नो द रीजन। तो एक बात आपको ट्रिक बता देता हूं कि जब भी रीजन शब्द आ जाए, जब भी रीजन शब्द आ जाए तो आप याद रखना कि क्यों का सेंस होगा, कि क्यों। WH फैमिली जो होती है उसी को हम कंजंक्शन के रूप में रखते हैं और आपने पढ़ा भी होगा है ना। व्हेन को हम मतलब जब जानते हैं, वेयर का मतलब जहां जानते हैं है ना। वैसे हु का मतलब तो कौन होता है, लेकिन हु का मतलब हम जो के रूप में देखते हैं। विच का मतलब कौन सी होता है, लेकिन हम सिंथेसिस में विच का मतलब जो या जो की देखते हैं है ना। जैसे व्हेन का मतलब क्वेश्चन वर्ड में कब होता है, लेकिन सिंथेसिस में व्हेन का मतलब जब होता है। तो जब भी रीजन शब्द आएगा वाई का प्रयोग करना और आप कोशिश करें कि आपका सेंटेंस का जो प्रोनाउंसिएशन वो भी सही है। तो सेकंड को फर्स्ट पे हम लोग रख सकते हैं और रखा जाए अगर तो कि आई कुड नॉट नो द रीजन, मैं ये कारण नहीं जान सका। रीजन की क्यों, वाई का यूज करना है। वाई द टू फ्रेंड्स क्वेरल, ठीक है। ये आपका और सेंटेंस आपके पेपर में जब आएगा तो सामने लिखा होगा कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है, सिंपल में चेंज करना है, कंपाउंड में चेंज करना है। तो मैंने आपको बताया कि हमारा ये जो वाई है ये आपका एक नाउन क्लॉज होता है। बाकी सारी वीडियोस ऑलरेडी हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको और अच्छे से देखकर समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं। ही स्टोल योर वॉच, जिसने तुम्हारी पेन चुराई है या जो तुम्हारी पेन चुराया है। अब यहां पर देखिए मैंने आपको बताया है कि हुन्नो का मतलब, सॉरी यहां पर बताया मैंने आपको कि हु, विच और दैट का भी यूज होता है। तीनों का मतलब जो या जो की होता है, लेकिन उसके अलग अलग सेंस होते हैं। क्योंकि बॉय शब्द दिया है तो हु का प्रयोग करेंगे, जो कि हु का मतलब यहां कौन का सेंस नहीं है, यहां पर हु का मतलब जो का सेंस दे रहा है। तो आई नो द बॉय हु, और जब जैसे हमने हु का प्रयोग किया बॉय के लिए बाद में हु आया है तो ही का प्रयोग नहीं करना है, स्टोल योर वॉच कर देना है, ठीक है। तो आई नो द बॉय हु स्टोल योर वॉच, आसान है। द रोज इज ब्यूटीफुल फ्लावर, इट इज सर्टेन, यानी गुलाब एक सुंदर फूल होता है, यह निश्चित है। अब यह निश्चित है कि गुलाब एक सुंदर फूल होता है, तो आप इट इज सर्टेन को इधर रख लें। यानी आप जानते होंगे कि आप सेकेंड सेंटेंस को फर्स्ट पर रख कर सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं दैट इट इज सर्टेन, कि यह निश्चित है, कॉमा द रोज इज ब्यूटीफुल फ्लावर। तो इस सब का वीडियो ऑलरेडी है तो आप जरूर देखिए एक बार, जिससे आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। तो इट इज सर्टेन दैट, ये निश्चित है कि, दैट का मतलब की होता है कि द रोज इज ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है। एक ये हो गया। नेक्स्ट हमारा है ही सॉ स्नैक, उसने एक सांप देखा। ही रैन अवे, वो भागा। अब बताइए कि उसने सांप देखा वो भागा, तो वो भागा कब, जब उसने सांप देखा
तो जब का सेंस आया, जब के लिए हम लोग सिंथेसिस में व्हेन का प्रयोग करते हैं, जबकि रियल मीनिंग व्हेन की होती है वो कब का सेंस देता है, कब, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है। लेकिन जब हम सिंथेसिस में व्हेन की यूज करते हैं तो यहां पर व्हेन का मतलब जब होता है। अब इस सेंटेंस को अगर हम बनाए कि ही सॉ स्नेक व्हेन ही रैन अवे, गलत हो रहा है। ही रैन अवे व्हेन ही सॉ स्नेक, वो भागा जब उसने सांप देखा। तो आप अगर इसको ऐसे बनाए कि ही रैन अवे कॉमा, सॉरी कॉमा नहीं, यहां पर व्हेन का यूज कर दीजिए, व्हेन ही सॉ अ स्नेक, जब उसने एक सांप देखा। तो ये 4 सेंटेंस आपको आराम से समझ में आ गए होंगे। मैं फिर से एक बार बता देता हूं कि देखिए, नाउन क्लॉज में हम लोग इफ का प्रयोग हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं जिसका मतलब की होता है। बाकी वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, इन सब का मतलब अलग अलग होता है। वही एडजेक्टिव क्लॉज में हम लोग हु, विच का प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग भी करते हैं। हु का मतलब जो होता है, विच का मतलब भी जो होता है, लेकिन हु लिविंग थिंग्स के साथ होता है। आप देख रहे हैं बॉय लिविंग था इसलिए हमने हु का प्रयोग किया, जबकि विच का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग्स के साथ होता है। और अभी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड। दैट का मतलब भी जब हम एडजेक्टिव क्लॉज में देखेंगे तो दैट का मतलब वो हमारा जो का सेंस देगा, लेकिन वो कब आता है, जब उस सेंटेंस में, जब जहां पर हम दैट का यूज करने जा रहे हैं उसके पहला जो सेंटेंस है उसमें किसी इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग किया गया हो या सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया हो। तो ऐसे ही सेंटेंस है हमारे सामने, कुल मिला के 8 या 10 मैं आपको सॉल्व कराऊंगा जिससे आपका सही रिवीजन हो जाए। 4 हो गए, 5वें की तरफ चलते हैं। चलो, नंबर 5 है कि आई वॉज गोइंग ऑन अ रोड, मैं रास्ते से जा रहा था। आई सॉ 2 डॉग्स, मैंने 2 कुत्ते देखे। दे वर फाइटिंग, दोनों लड़ रहे थे। अब एक चीज और आपको बता दूं कि जैसे हु का प्रयोग लिविंग एंटीसीडेंट नाउन की तरफ होता है, उसी तरह से विच का प्रयोग नॉन लिविंग एंटीसीडेंट जो हमारा सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग होता है, या तो जानवरों के लिए भी विच का ही प्रयोग होता है। अब देखिए, पहले हमारे सामने 2 सेंटेंस है कि आई वॉज गोइंग ऑन अ रोड, आई सॉ 2 डॉग्स, मैं रास्ते से जा रहा था, सड़क पर जा रहा था, मैंने 2 कुत्ते देखे। तो मैंने 2 कुत्ते कब देखे, जब मैं सड़क से जा रहा था। तो इसको अगर हम बनाएं तो बनेगा कैसा कि आई सॉ 2 डॉग्स, मैंने 2 कुत्ते देखे। व्हेन आई वॉज गोइंग ऑन अ रोड, जब मैं सड़क से या सड़क पर जा रहा था। अब यहां पर देखो, मैंने 2 कुत्ते देखे जब मैं सड़क से जा रहा था, ठीक है। ऑन अ रोड, विच किसके लिए है, यहां पर डॉग्स के लिए विच का प्रयोग किया जा रहा था। विच वर फाइटिंग, जो क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे, लड़ रहे थे। तो यहां पर आपने देखा, यहां पर फाइटिंग का सेंस यूज हो रहा है। तो इस हिसाब से आप यहां पर हमें यही देखना है, समझना है और इसे हमें करना है। नेक्स्ट हमारा ही गेव अप ट्राइंग, ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। अब आपने एडवर्ब क्लॉज भी पढ़ा होगा। एडवर्ब क्लॉज में मैनर है, रीजन है, रिजल्ट है, पर्पस है ना, कंपैरिजन है, कंट्रास्ट है, ये सारे वर्ड आते हैं एडवर्ब क्लॉज में, जो आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में है। आप अपनी बुक एक्सीलेंट की उठाइए और उसमें देखिए ये सारी चीजें, रीजन, रिजल्ट, टाइम, पर्पस, कंपैरिजन, कंट्रास्ट, ये सारे वर्ड आते हैं। अब देखिए, उसी में से यहां पर एक एडवर्ब क्लॉज यूज की जाएगी कि ही गिव अप ट्राइंग, उसने कोशिश करना छोड़ दिया। ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, वह संतुष्ट नहीं था। अब उसने कोशिश करना क्यों छोड़ दिया, क्योंकि वह संतुष्ट नहीं था। तो आपको बता दूं कि ये जो क्योंकि का सेंस आया है, ये कहीं ना कहीं पर्पस का सेंस दे रहा है। ये सॉरी, पर्पस का सेंस नहीं दे रहा है, यहां पर रिजल्ट की बात हो रही है ना। या रिजल्ट को भी अगर थोड़ा सा हटाया जाए तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से हमारे सामने कंट्रास्ट भी हो रहा है। यानी यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक वर्ड अच्छा आ सकता है कि ही गिव अप ट्राइंग बिकॉज, ठीक है, या ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड सो, ऐसे कर सकते हैं आप कि ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, वो संतुष्ट नहीं था, सो इसलिए ही गेव अप ट्राइंग, उसने कोशिश करना छोड़ दिया। तो सो का मतलब क्या होता है, वह संतुष्ट नहीं था इसलिए। तो यहां पर सो का मतलब होता है इसलिए। तो जब भी बातें आएंगी, सो का मतलब क्या है, सो का यूज कहां होता है, तो रिजल्ट के सेंस में होता है। हमने वो कर दिया,
वैसे तो सो के साथ दैट भी आता है, लेकिन सो के साथ दैट आएगा ताकि के सेंस में, ठीक है, सो के साथ ताकि के सेंस में आएगा। या यहां पर आप ये भी कर सकते हैं, यहां पर आप बिकॉज का भी यूज कर सकते हैं कि ही गेव अप ट्राइंग बिकॉज, तो बिकॉज और अच्छा वर्ड है यहां पर थोड़ा सा। यहां पर अगर हम बिकॉज का यूज कर दें, यहां पर हम लोग अगर बिकॉज का यूज करें तो बिकॉज क्या हो जाएगा, रिजल्ट को शो करने के लिए आ जाएगा, और बिकॉज माने होता है क्योंकि। तो वह सेटिस्फाइड नहीं था, यहां पर सेंटेंस ही पूरी तरह से हमारा बदल जाएगा। फिर हमें अगर बिकॉज का यूज करना है तो पहले इसको लेके जाएंगे कि ही गेव अप हिज ट्राइंग, यहां पर कर देते थोड़ा सा, इस पे थोड़ा सा हम लोग अपनी बातें रख लेते हैं जिससे दिक्कत ना हो भाई, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग ऐसे करें कि ही गेव अप हिज ट्राइंग, he gave up trying because he was not satisfied। अब ये सही है, यानी उसने तैयारी करना या उसने कोशिश करना छोड़ दिया क्योंकि क्या है, रिजल्ट, ठीक है। तो क्योंकि क्या दिखाता है, रिजल्ट को दिखाता है, इस वजह से यहां पर बिकॉज का यूज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा ही इज पुअर, ही इज हैप्पी, ये कॉन्ट्रास्ट है, एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट कहेंगे। आपको फिर कहता हूं कि एडवर्ब क्लॉज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जरूर पढ़ लीजिए सिंथेसिस का। तो ही इज पुअर बट ही इज हैप्पी, ही इज पुअर। अब देखिए बट ये स्टिल तीनों वर्ड आ सकता है, यहां पर समझना है